विनोद कुमार बिन्नी के आरोपों को आम आदमी पार्टी ने किया खारिज। पार्टी नेता संजय सिंह और आशुतोष ने आज तक से कहा, निजी स्वार्थ के लिए पार्टी में जगह नहीं, लालच वो पार्टी छोड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी कल बिन्नी के पीसी का कर रही है इंतजार। अगर कोई ठोस मुद्दा उठाया तो पार्टी उस पर देगी ध्यान, वरना बिन्नी के खिलाफ होगी कार्रवाई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक विनोद कुमार बिन्नी ने लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से मांगा था टिकट। पार्टी नेताओं का दावा, मना करने पर नाराजगी। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने कहा, किसी नेता के लिए पार्टी का टिकट मांगना अधिकार नहीं, टिकट देना नहीं देना पार्टी का फैसला। बिन्नी के बगावत पर बोले केजरीवाल, पहले मंत्री पद मांगने आए थे और अब पूर्वी दिल्ली से चाहते हैं लोकसभा टिकट। पहले वो मंत्री पद के लिए आए थे मेरे पास, हमने मना कर दिया। उसके बाद फिर वो बोले कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मेरे घर पे आए वो लोकसभा के टिकट मांगने के लिए। तो पार्टी ने अब निर्णय लिया कि भाई जो भी सिटिंग एमएलए हैं उनको एमपी के लिए टिकट नहीं देंगे। मनीष सिसोदिया ने भी दी प्रतिक्रिया। उन्होंने किया इनकार, कहा बिन्नी से बात करके दूंगा जवाब। लोकसभा चुनाव के लिए आपकी मीटिंग, कहा पार्टी के सामने है ऐतिहासिक चुनौती। योगेंद्र यादव ने कहा, कांग्रेस के खिलाफ लोगों में है गुस्सा, बीजेपी को लेकर भी है निराशा। 20 जनवरी तक आ सकती है उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, मैनिफेस्टो तैयार करने पर चल रहा है काम। राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी का नहीं होगा ऐलान। दिग्विजय सिंह ने कहा, बहुमत मिलने के बाद होगा फैसला। से पहले घोषणा करने की कोई परंपरा नहीं रही है। तो क्या ये कहें कांग्रेस प्रधानमंत्री बनाती है, पीएम इन वेटिंग नहीं बनाती? ये कह सकते हैं, क्योंकि पहले तो जनता के बीच में जाके जनमत तो प्राप्त करे, पहले से ही प्रधानमंत्री की बात क्यों करें। राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा लोकसभा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक 17 जनवरी को कांग्रेस की बैठक में होगा ऐलान। कांग्रेस की दलील, अमेरिका की तरह भारत में चुनाव से पहले पीएम उम्मीदवार के ऐलान की परंपरा नहीं। सूत्रों के मुताबिक चुनाव बाद पीएम ने नाम पर सहयोगी पार्टियों की भी ली जाएगी राय। उस समय के हालात के हिसाब से लिया जाएगा फैसला। मायावती का जन्मदिन मनाने जुटी लाखों कार्यकर्ताओं की भीड़। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में बीएसपी की सावधान रैली। मायावती ने रैली की सादगी पर दिया जोर, जन कल्याण योजनाओं पर खास जोर। 15 जनवरी के दिन को हमारी पार्टी के लोग पूरे देश भर में विभिन्न स्तर पर इसे जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। मायावती ने कहा, उनकी पार्टी हर चुनौती का करती रही है मुकाबला। कांग्रेस पर साधा निशाना, सीबीआई का गलत इस्तेमाल। मुजफ्फरनगर दंगों के कारण मायावती नहीं काट रही हैं केक। रैली के जरिए लोकसभा चुनाव के लिए फूंका बिगुल। उलेमा मौलाना अरशद मदनी के नेतृत्व में मुजफ्फरनगर पीड़ितों का दल मुलायम और अखिलेश से मिला। डीएम शामली की शिकायत की। लोई और झोला में राहत शिविर संचालन करने वाले लोगों ने कहा, डीएम शामली की वजह से नहीं पहुंची राहत, मुख्यमंत्री ने पूरी मदद का दिया भरोसा। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास की बड़ी मुसीबत, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के आरोप में दर्ज हुआ केस। समाजसेवी नदीम कुरैशी ने दर्ज कराया है केस। धारा 295A 66A आईटी एक्ट के तहत दर्ज हुआ है केस। उस संबंध में हम लोगों ने एक मुकदमा दर्ज कराया है थाना कोतवाली पर। ये धारा 295A और 66A आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। मल्लिका साराभाई पर भड़के कुमार विश्वास, बोले कब आप में शामिल हुई पता नहीं, करोड़ों जुड़ चुके हैं आपसे, किस किस के बारे में बोलूं। मैं जानता नहीं वो कौन है और मैं ये भी नहीं जानता कि पार्टी में कब आई है। 1 करोड़ लोगों को हमें पार्टी में लेना है, ऐसा कॉल है, उसमें वो भी आई होंगी, उनका भी स्वागत है। तो सब लोग अपनी अपनी बातें कहेंगे, मैं किस किस का उत्तर दूंगा। हिमाचल प्रदेश के 150 ट्रक ऑपरेटर्स हुए ऐप में शामिल, कहा केजरीवाल के आने के बाद रिश्वत से राहत। ट्रक ऑपरेटर्स ने कहा, पहले दिल्ली बॉर्डर पर देनी पड़ती थी रिश्वत, अब कागज ठीक हो तो नहीं मांगे जाते हैं पैसे। आम आदमी पार्टी से बेहद प्रभावित है मिल्खा सिंह, पत्नी ले चुकी हैं आपकी सदस्यता। दिल्ली में बीएल कपूर अस्पताल में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर का उद्घाटन करने आए थे मिल्खा सिंह, कहा केजरीवाल ने जगाई है नई उम्मीद। देखो, अभी तक तो आम पार्टी जो काम कर रही है
मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। मुझे ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान की जनता को ही अच्छा लगा है। बिहार के डीजीपी की विवादित चिट्ठी से नीतीश कुमार ने किया किनारा, कहा चिट्ठी से सहमत नहीं है बिहार सरकार। डीजीपी ने पीएमओ और सीआरपीएफ के डीजी को चिट्ठी लिखकर कहा था बिहार के अधिकारियों को बिहार के नक्सली ऑपरेशन में ना लगाया जाए। ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानपुर जीआरपी की नई महिला यात्रियों को बांटे निर्भया कार्ड। निर्भया कार्ड पर मौजूद हैं सभी अधिकारियों के मोबाइल नंबर, मुसीबत के वक्त फोन पर मांगी जा सकती है मदद। रांची से सटी खूंटी में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, मारा गया एक नक्सली, एक को किया गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस स्वतंत्र कुमार पर यौन उत्पीड़न केस की सुनवाई, लॉ इंटर्न ने दायर की है याचिका। यौन उत्पीड़न केस में नाम आने से खफा है जस्टिस स्वतंत्र कुमार, दिल्ली हाईकोर्ट में दायर कर सकते हैं मानहानि का दावा। 25 करोड़ का मानहानि दावा ठोक सकते हैं स्वतंत्र कुमार, 3 मीडिया घरानों से नाराज है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष। मुंबई यूनिवर्सिटी से सस्पेंड किए गए प्रोफेसर नीरज हातेकर ने कार्रवाई के खिलाफ शुरू की गांधीगिरी, फुटपाथ पर ले रहे हैं क्लास। 4 जनवरी को सस्पेंड किए गए थे हातेकर, वाइस चांसलर और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट पर लगाए थे गंभीर आरोप। नागपुर के सावनेर में राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, टोल टैक्स पर सरेआम की तोड़फोड़। टोल मांगने पर भड़क गए एमएनएस कार्यकर्ता, टोल कर्मचारियों पर उतारा अपना गुस्सा। महाराष्ट्र पर टोल बूथ पर हमले हैं आम, इससे पहले कोल्हापुर में शिवसेना ने टोल नाके पर लगाई थी आग। मुंबई के घाटकोपर स्टेशन पर महिला के हाथ कटने पर रेलवे ने सफाई में जारी किया वीडियो, कहा महिला की लापरवाही की वजह से कटा था हाथ। कुछ दिन पहले हुई थी घटना, दौड़कर ट्रेन पकड़ने के चलते हादसे का शिकार बनी थी महिला, रेलवे पर थोपा जा रहा है लापरवाही का आरोप। दिल्ली में विदेशी महिला से गैंगरेप, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास हुई दरिंदगी। डेनमार्क की रहने वाली यह महिला पहाड़गंज के होटल में रुकी थी, दिल्ली घूमने निकली तो अज्ञात बदमाशों ने बनाया शिकार। पीड़ित को लूटने के बाद बनाया गैंगरेप का शिकार, पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। पहाड़गंज होटल महासंघ ने की शिकायत, इलाके में क्यों नहीं थी तैनात पीसीआर। रांची में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप, मंदिर गई लड़की के साथ 9 लोगों ने किया गैंगरेप। बदमाशों ने चाकू दिखाकर लड़की को किया था अगवा, शर्मनाक वारदात का एमएमएस भी बनाया। पुलिस ने 9 में से 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों में नाबालिग भी है शामिल। बिहार के बेगूसराय में महिला से रेप की कोशिश, नाकाम रहने पर मिट्टी का तेल डालकर महिला को जलाया। हालत गंभीर होने पर महिला को पीएमसीएच किया गया रेफर, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है छापेमारी। मुंबई पुलिस ने जिस फरोशी के धंधे से एक महिला को छुड़ाया, बांग्लादेश से लाकर दलदल में धकेला गया था। कोठे से भागकर एक घर में छुप गई थी महिला, अब बीती सुनाई तो पुलिस को दी गई जानकारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में वित्त विपणन अधिकारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप, महिला सहयोगी ने दर्ज कराई एफआईआर। महिला का आरोप, साल 2012 में हुआ था रेप, अधिकारी से महिला को है एक बच्चा। महिला का अपने पति से हो गया था तलाक, पीड़िता के साथ रह रहा था अधिकारी, शादी से मना किया तो थाने पहुंचा मामला। पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, 6 कॉल गर्ल्स गिरफ्तार। पुलिस ने एक एजेंट को भी पकड़ा, आज अदालत में पेश करेगी पुलिस। मुंबई में एक बार फिर विदेशी नागरिक पर हमला, पवई इलाके में मॉर्निंग वॉक के दौरान वारदात। 3 अनजान लोगों ने अमेरिकी नागरिक पर किया हमला, लूटपाट की कोशिश। पश्चिम बंगाल छोड़कर लौटा मध्यग्राम में रेप पीड़ित का परिवार, बिहार सरकार ने पीड़ित के पिता को दी नौकरी। जर्मन लड़की से रेप करने वाला आरोपी चेन्नई में गिरफ्तार, 20 साल के युवक के साथ ट्रेन की आरएसी सीट पर बैठी थी पीड़ित। बेंगलोर से चेन्नई जा रही थी पीड़ित, पुलिस के मुताबिक रेप का नहीं छेड़छाड़ का हो सकता है मामला।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में बोरवेल में गिरे बुजुर्ग 12 फुट की गहराई में फंसे। जिला प्रशासन की मदद से चला रेस्क्यू ऑपरेशन, 5 घंटे तक जुटे रहे लोग। बोरवेल से सही सलामत निकले 65 साल के बुजुर्ग, डॉक्टरों ने की सेहत की जांच। यूपी के हापुड़ में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, गांव के 4 दबंग हैं आरोपी। आरोपियों ने रेप के बाद लड़की को मारने की भी की थी कोशिश। खेत में बेहोश पड़ी मिली लड़की। पीड़ित परिवार के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों को जानबूझ दिखाया नाबालिग, महिला आयोग ने मांगी रिपोर्ट। मेरठ में भीड़ ने 2 लोगों को जमकर पीटा, असम से लड़की को अगवा कर लाने का आरोप। बैंगलोर के पेबल्स पब में हंगामा, नो स्मोकिंग जोन में सिगरेट पीने को लेकर बवाल। भारत और पाक के वाणिज्य सचिव की आज दिल्ली में बैठक, इसी महीने दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों की होनी है मुलाकात। काले धन को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देने के लिए भारत आएगा स्विट्जरलैंड का एक प्रतिनिधिमंडल, टैक्स मामले पर सहयोग का दिया भरोसा। ताजा आंकड़े के मुताबिक स्विस बैंक में भारत के लोगों ने 9,000 करोड़ रुपए किए हैं जमा, साल भर पहले 14,000 करोड़ थी ये रकम। फोर्ड क्लासिक कार की बिक्री भी बढ़ाने की कोशिश करेगी कंपनी, कीमत 70,000 से 1 लाख कम करने की तैयारी। सस्ती होने पर दिल्ली में क्लासिक की एक्स शोरूम कीमत हो सकती है 5 लाख के अंदर। 1 लीटर डीजल में 32 किलोमीटर है माइलेज। अमेरिकी प्रशासन ने भारत को लौटाई 3 प्राचीन कलाकृति, 15 लाख अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है मूर्तियों की कीमत। भारत के तमिलनाडु से स्मगलरों के जरिए अमेरिका पहुंची थी मूर्तियां। इंटरपोल के मोस्ट वांटेड वर्क्स ऑफ आर्ट में लिस्टेड थी एक मूर्ति। चिली की राजधानी सैंटियागो के पास जंगलों में लगी आग पर अभी तक काबू नहीं हो पाया है। पिछले हफ्ते से जंगल में लगी हुई है आग। सीरिया में विद्रोहियों पर हवाई हमले का एक और वीडियो जारी। राजधानी दमिश्क के पास हुए हमले में तबाह हो गई कई इमारतें। अमेरिका ने इजराइल के रक्षा मंत्री के बयान पर जताई नाखुशी। रक्षा मंत्री ने फिलिस्तीन इजराइल के बीच शांति बहाल करने की अमेरिकी कोशिशों को बताया था बेमतलब।